ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। श्रावण का महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में श्रावण महात्म्य की कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए हमें श्रावण मास का महात्म्य का जो कथा है उसे पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। कभी भी कथा को आधी अधूरी ना सुने। आज के श्रावण महात्म्य जो है वो 11वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन किया गया है। तो आइए आज की वीडियो का हम लोग प्रारंभ करते हैं। सनंत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे महाप्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का भी महात्म्य बतलाइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, और उस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है, और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, और जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व स्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे अति प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण मास तो साक्षात शिव का ही रूप है। हे संत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए किया जाता है। हे महामुने, मैं उसका विधान आपको बताता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सूर्य श्रेष्ठ, हे जगदीश्वर, मुझ पर कृपा कीजिएगा। उसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पलों, कमल पुष्पों, कमलाहारों पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों से आग के पुष्पों, इस ऋतु तथा काल में होने वाली नानाविध अन्य सुंदर फूल फल, इन सब को लेकर आप भगवान को प्रतिदिन महादेव शूलधारी को प्रतिदिन अर्पित करें। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना हो चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक भगवान भगवद्य के रूप में समर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि विशेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य जरूर दे। केला, नारियल, नींबू, बीज पूर्वक खजूर, ककड़ी, दाग, नारंगी, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब नाट्य से प्रशस्त है। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। सातों समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल का विधान पूर्वक दान करने से भी होता है। विपुल धन की इच्छा करने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य के सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे संत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत आपको पाप से मुक्त कराता है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या फिर पुरुष हो, उन्हें संपत्ति और धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा कर सकते हैं। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंडर तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता भगवान शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर
3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र तथा विधिवत पूजन करने से, रात में जागरण करने से, हे तात, इस प्रकार के 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्णमय फल, पुष्प, पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं। उसमें भगवान शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से, तिल तथा घृत से सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके ब्राह्मण की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार या 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता को भी अनेक पुत्रों वाला होता है। उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे संत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण महात्म कथा का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ।